5वीं क्लास की एक लड़की ने आज तक कभी होमवर्क नहीं किया था, लेकिन आर्ट क्लास में उसने लगातार 50 पेंसिल तोड़ डाली। वो ड्राइंग नहीं बना रही थी, बल्कि कागज पर पागलों की तरह अजीब अजीब नंबर लिखे जा रही थी। टीचर हैरान होकर उसके पास आई और बोली, ये मैथ्स क्लास नहीं है। लेकिन लड़की पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसके हाथ और तेजी से चलने लगे। आखिरकार टीचर ने जबरदस्ती कागज छीन लिया और क्लास खत्म कर दी। लिखना रुकते ही लड़की शांत हो गई। वो बिना कुछ बोले बाहर जाकर सूरज को घूरने लगी। टीचर उसे आवाज देती रही, मगर वो जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। कुछ दिनों बाद स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ। आर्ट क्लास की सारी पेंटिंग्स एक टाइम कैप्सूल में बंद करके जमीन के नीचे दफना दी गई, ताकि 50 साल बाद नए स्टूडेंट्स को गिफ्ट की जा सके। भीड़ में खड़ी लिंडा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। टीचर ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब थी। उसी वक्त आसमान में उड़ता एक टूटा हुआ गुब्बारा देखा और सब समझ गए कि मामला सिर्फ कहीं चले जाने का नहीं है। लिंडा लापता हो चुकी थी। पूरा स्कूल उसे ढूंढने में लग गया। सुबह से रात हो गई, मगर उसका कोई पता नहीं चला। तभी एक टीचर ने स्कूल के बेसमेंट से आवाज सुनी। दरवाजा खोलते ही वो सन्न रह गई। लिंडा जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ खून से सने थे, लेकिन उंगलियां अब भी लगातार चल रही थी। दरवाजे पर उसने वही नंबर लिख डाले थे जिन्हें क्लास में अधूरा छोड़ दिया गया था। वो बार-बार सिर्फ 2 शब्द दोहरा रही थी, रोक दो, रोक दो। टीचर डर तो गई, लेकिन किसी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। 50 साल बाद स्कूल ने टाइम कैप्सूल खोला। अंदर रखी चीजें नए बच्चों में बांटी जाने लगी। किसी को रॉकेट की ड्राइंग मिली, किसी को यूएफओ की, लेकिन एक लड़के कार्ल के हिस्से में सिर्फ नंबरों से भरा एक पुराना कागज आया। वो निराश जरूर हुआ, मगर तभी उसने दूर खड़े एक ब्लैक कोट वाले आदमी को अपनी तरफ घूरते देखा। कार्ल कुछ समझ पाता उससे पहले वो आदमी अचानक गायब हो गया। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसे सबसे बेकार गिफ्ट मिला है, लेकिन उसे लग रहा था कि उन नंबरों में कोई राज छिपा है। घर पहुंचकर उसने वो कागज अपने पिता जॉन को दिखाया। शुरुआत में जॉन ने इसे बच्चों की बेकार लिखाई समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसकी नजर एक ऐसे नंबर पर पड़ी जो उसे जाना पहचाना लगा। एक साइंटिस्ट होने के नाते उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने सारे नंबर अलग अलग करके कंप्यूटर में डालना शुरू किया। पहला कॉम्बिनेशन था 91120001 2996। सर्च करते ही जॉन के होश उड़ गए। 9/11 अटैक की तारीख थी और 2996 वही लोगों की संख्या थी जो उस हमले में मारे गए थे। अब उसे लगने लगा कि मामला मजाक नहीं है। उसने बाकी नंबर भी चेक किए। हर तारीख किसी न किसी बड़े हादसे से जुड़ी हुई थी और हर बार मौतों का आंकड़ा भी बिल्कुल मैच कर रहा था। लेकिन हर डेट और मौतों के बाद कुछ और नंबर भी लिखे थे जिनका मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। अब तक इतना साफ हो चुका था कि ये नंबर भविष्य की घटनाएं बता रहे हैं। अगली सुबह जॉन अपने साथी वैज्ञानिकों के पास पहुंचा। उसने पूरी बात समझाई और बताया कि अभी 3 हादसे होने बाकी हैं। सबसे नजदीकी हादसे में 81 लोगों की मौत होने वाली है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उल्टा लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक सहकर्मी ने तो उसकी दिवंगत पत्नी का जिक्र करते हुए कहा कि शायद अकेलेपन और तनाव की वजह से उसका दिमाग जवाब दे रहा है। जॉन चुपचाप वहां से निकल गया। उस रात वो टीवी के सामने बैठा लगातार न्यूज चैनल देखता रहा, ताकि पता चल सके कि भविष्यवाणी सच होती है या नहीं। पूरा दिन गुजर गया, मगर कहीं कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। उसे लगने लगा कि शायद वो सच में ओवरथिंक कर रहा था। लेकिन ऑफिस जाते वक्त अचानक सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। उसी दौरान उसने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि शायद वो गलत था, कोई हादसा नहीं होने वाला। तभी उसकी नजर कार के नेविगेशन सिस्टम पर गई। स्क्रीन पर दिख रहे कोऑर्डिनेट्स देखकर उसका दिल बैठ गया।